नमस्कार। स्वागत है आपका द इन्फिनाइट शो में। आज हम आपको ले चलेंगे हिंदी कहानियों के सफर में, जहां हम आपको सुनाएंगे आज मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी तांगे वाले की बड़। लेखक को इलाहाबाद में एक बार तांगे में लंबा सफर करने का संयोग हुआ। तांगे वाले मियाँ जम्मन बड़े बातूनी थे। उनकी उम्र 50 के करीब थी। उसकी मड़ से रास्ता इस आसानी से तय हुआ कि कुछ मालूम ही ना हुआ। मैं पाठकों के मनोरंजन के लिए उनकी जीवन और पढ़ को पेश करता हूँ। जुम्मन: कहिए बाबूजी, तांगा वह तो इस तरफ देखते ही नहीं, शायद इक्का लेंगे। मुबारक, कम खर्च, बालान सीन, मगर कमर रह जाएगी बाबूजी। सड़क खराब है, इक्के में तकलीफ होगी। अखबार में पढ़ा होगा, कल 4 इक्के इसी सड़क पर उलट गए। चुंगी म्युनिसिपैलिटी सलामत रहे। इक्के बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मोटर गाड़ी तो सड़क खराब करे और नुकसान हो हम गरीब इक्के वालों का। कुछ दिनों में हवाई जहाज में सवारियां चलेंगी, तब हम इक्के वालों को सड़क मिल जाएगी। देखेंगे उस वक्त इन लॉरियों को कौन पूछेगा। अजायब घरों में देखने को मिले तो मिले, अभी तो उनके दिमाग में ही नहीं मिलते। अरे साहब, रास्ता निकलना दुश्वार कर दिया। गोया कुल सड़क उन्हीं के वास्ते है और हमारे वास्ते पटरी और धूल ऐसी ऐंठते हैं, हवाई जहाज को आने दीजिए। क्यों हुजूर, इन मोटर वालों की आधी आमदनी लेकर सरकार सड़क की मरम्मत क्यों नहीं करती, या पेट्रोल का चौगुना टैक्स लगा दे। यह अपने को टैक्सी कहते हैं, इसके माने तो टैक्स देने वाले हैं। ए हुजूर, मेरी बुढ़िया कहती है इक्का छोड़ तांगा लिया, मगर अब तांगे में भी कुछ नहीं रहा, मोटर लो। मैंने जवाब दिया कि अपने हाथ पैर की सवारी रखोगी या दूसरों की। बस हुजूर, वह चुप ही गई। और सुनिए, कल की बात है, कल्लन ने मोटर चलाया। मियाँ एक दरख्त से टकराए, वहीं शहीद हो गए। एक बेवा और 10 बच्चे यतीम छोड़े। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, अपने बच्चों को पाल लेता हूँ, और क्या कहिए, आज इस कम 40 साल से इक्केवानी करता हूँ। थोड़े दिन और रहे, वह भी इसी तरह चाबुक लिए कट जाएंगे। फिर हुजूर देखें तो इक्का, तांगा और घोड़ा गिरे पर कुछ ना कुछ दे ही जाएगा। बरक्स इसके मोटर बंद हो जाए तो हुजूर, उसका लोहा 2 रुपए में भी कोई न लेगा। हुजूर, घोड़ा घोड़ा ही है, सवारियां पैदल जा रही है या हाथी की लाश खींच रही है। हुजूर, घोड़े पर इस तरह का काबू और हर सूरत में नफा। मोटर में कोई आराम थोड़े ही है। तांगे में सवारी भी सो रही है, हम भी सो रहे हैं, और घोड़ा भी सो रहा है, मगर मंजिल तय हो रही है। मोटर के सारे तो कान के पर्दे फटते हैं, और हाँकने वाले को तो जैसे चक्की पीसना पड़ता है। हुजूर, औरतों भी इक्के तांगों को बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल करती हैं। कल की ही बात है, 7-8 औरतें आई और पूछने लगी, तेरे बेनी का क्या लोगे। हुजूर, निर्ख तो तय था, कोई व्हाइट वे की दुकान तो है नहीं कि साल में 4 बार सेल हो। निर्ख में हमारी मजदूरी चुका दो और दुआएं लो। यूं तो हुजूर मालिक हैं, चाहे एक बार कुछ न दे, मगर सरकार, औरतें 1 रुपए का काम है तो 8 आना ही देंगी। हुजूर, हम तो साहब लोगों का काम करते हैं, शरीफ हमशा शरीफ रहते हैं। ओह हुजूर, औरत हर जगह औरत ही रहेगी। एक तो पर्दे के बहाने हम लोग हट्टा लिए जाते हैं, इक्के तांगे में दर्जन सवारियां और बच्चे बैठ जाते हैं। एक बार इक्के की कमानी टूटी तो उससे एक ना दो पूरी तरह औरतें निकल गई। मैं गरीब आदमी मर गया। हुजूर, सबको हैरत होती है कि किस तरह ऊपर नीचे बैठ लेती हैं, कि कैंची मारकर बैठती हैं, तांगे में भी जान नहीं बचती, दोनों घुटनों पर एक एक बच्चा को भी ले लेती हैं। इस तरह हुजूर, तांगे के अंदर सर्कस सा नक्शा हो जाता है। इस पर पूरी पूरी मजदूरी ना देना जानती ही नहीं। पहले तो पर्दे को जारे था, मर्दों के बातचीत हुई और मजदूरी मिल गई। जब से नुमाइश हुई, पर्दा उखड़ गया और औरतें बाहर आने जाने लगी। हम गरीबों का सरकार नुकसान होता है। हुजूर, हमारा भी अल्लाह मालिक है, साल में मैं भी बराबर हो रहता हूँ। 100 सुनार की तो 1 लोहार की भी हो जाती है। पिछले महीने 2 घंटे सवारी के बाद 8 आने पैसे देकर भी अंदर भागी। मेरी निगाह जो तांगे पर पड़ी तो क्या देखता हूँ, एक सोने का झुमका गिरकर रह गया। मैं चिल्लाया, माई, यह क्या? तो उन्होंने कहा, अब एक हब्बा और न मिलेगा, और दरवाजा बंद। मैं 2-4 मिनट तक ताकता रह गया, मगर फिर वापस चला गया।
मेरी मजदूरी माई के पास रह गई और उनका झुमका मेरे पास। कल की बात है, 4 स्वराजियों ने मेरा तांगा किया। कटरे से स्टेशन चले, हुक्म मिला कि तेज चलो। रास्ते भर गांधी जी की जय, गांधी जी की जय पुकारते गए। कोई साहब बाहर से आ रहे थे और बड़ी भीड़ें और जुलूस थे। कठपुतली की तरह रास्ते भर उछलते कूदते गए। स्टेशन पहुंचकर मुश्किल से 4 आने दिए। मैंने पूरा किराया मांगा, मगर वह गांधी जी की जय, गांधी जी की जय के सिवाय क्या था। मैं चिल्लाया, मेरा पट, मेरा पट। मेरा तांगा थिएटर का स्टेज था। आप नीचे कूदे और मजदूरी नहीं देते, मगर मैं चिल्लाता ही रह गया। वह भीड़ में गायब हो गए। तो मैं समझता हूँ कि लोग पागल हो गए हैं, स्वराज्य मांगते हैं। इन्हीं हरकतों पर स्वराज्य मिलेगा। ऐ हुजूर, अजब हवा चल रही है। सुधर तो करते नहीं, स्वराज्य मांगते हैं। अपने कर्म तो पहले दुरुस्त हो लें। मेरे लड़के को बरग लाया। उसने सब कपड़े इकट्ठे किए और लगा जिद करने कि आग लाग दूंगा। पहले तो मैंने समझाया कि मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से और कपड़े लाऊंगा, मगर वह न माना। तो मैंने गिराकर उसे खूब मारा। फिर क्या था, होश ठिकाने हो गए। हुजूर, जब वक्त आएगा तो हम ही इक्के तांगे वाले स्वराज हाँक कर ले जाएंगे। मोटर पर स्वराज हरगिज न आएगा। पहले हमको पूरी मजदूरी दो, फिर स्वराज मांगो। हुजूर, औरतें तो औरतें, हम उनसे भी ना जबान खोल सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं। वह जो कुछ भी दे देंगी ले लेना पड़ता है। मगर कोई कोई नकली शरीफ लोग औरतों के भी कान काटते हैं। सवार होने के पहले हमारे नंबर देखते हैं। अगर कोई चील रास्ते में उनकी लापरवाही से गिर जाए तो वह भी हमारे सिर ठोकते हैं। और मजा यह कि किराया कम दें, हम उफ न करें। एक बार का जिक्र सुनिए। एक नकली वेल वेल करके लॉट साहब के दफ्तर गए, मुझको बाहर छोड़ा और कहा कि 1 मिनट में आते हैं। वह दिन है कि आज तक इंतजार ही कर रहा हूँ। अगर यह हजरत कहीं दिखाई दिए तो एक बार तो दिल खोलकर बदला ले लूंगा, फिर चाहे कुछ हो। अब न पहले कैसे मेहरबान रहे, न पहले किसी हालत। खुदा जाने शराफत कहाँ गायब हो गई। मोटर के साथ हवा हुई जाती है। ए हुजूर, आप ही जैसे साहब लोग हम इक्के वालों की कद्र करते हैं, हमसे भी इज्जत पेश आते हैं। अब वह वक्त है कि हम लोग छोटे आदमी हैं, हर बात पर गाली मिलती है, गुस्सा सहना पड़ता है। कल 2 बाबू लोग जा रहे थे। मैंने पूछा, तांगा? तो एक ने कहा, नहीं, हमको जल्दी है। शायद यह मजाक होगा। आगे चलकर एक साहब पूछते हैं कि टैक्सी कहाँ मिलेगी। अब कहिए, यह हुआ ना छोटा शहर, हर जगह जल्द से जल्द हम लोग पहुंचा देते हैं। इस पर भी हम ही बतलाएं कि टैक्सी कहाँ मिलेगी। अंधेरे हैं अंधेरे। ख्याल तो कीजिए, यह नन्ही सी जान घोड़ों की, हम और हमारे बाल बच्चे, और 14 आने घंटा। हुजूर, 14 आने में तो घोड़ी को एक कमची भी लगाने को जी नहीं चाहता। हुजूर, हमें तो कोई 24 घंटों के वास्ते मोल ले ले। कोई कोई साहब हम ही पे नियारियापन करते हैं। 40 साल से हुजूर यही काम कर रहा हूँ। सवारी को देखा और भाप गए कि क्या चाहते हैं। पैसा मिला और हमारी घोड़ी पर निकल आए। एक साहब ने बड़े तू तड़ाक के बाद घंटों के हिसाब से तांगा तय किया, और वह भी सरकारी रेट से कम। आप देखें कि चुंगी ही ने रेट मुकर्रर करते वक्त जान निकाल ली है, लेकिन हम लोग बगैर तिलों के तेल निकालना चाहते हैं। खैर, मैंने भी बेकारी में कम रेट ही मान लिया। फिर जनाब, थोड़ी दूर चलकर हमारा तांगा भी जनाजे की चाल चलने लगा। वह कह रहे कि भाई जरा तेज चलो। मैं कहता हूँ कि रोज का दिन है, घोड़ी का दम न टूटे। तब वह फरमाते, हमें क्या, तुम्हारा ही घंटा देर में होगा। सरकार, मुझे तो इसमें खुशी है कि आप ही सवार रहे और गुलाम आपको फिकाता रहे। लाट साहब के दफ्तर में एक बड़े बाबू थे, कटरे में रहते थे। खुदा झूठ न बुलवाए, उनकी कमर 3 गज से कम न होगी। उनको देखकर इक्के तांगे वाले आगे हट जाते। इतने में ही इक्के वह तोड़ चुके थे। इतने भारी होने पर भी इस सफाई से कूदते थे कि खुद कभी चोट न खाई। यह गुलाम ही की हिम्मत थी कि उनको ले जाता था। खुदा उनको खुश रखे, मजदूरी भी अच्छी देते थे। एक बार मैं उर्दू का इक्का लिए जा रहा था, बाबू मिल गए और कहा कि दफ्तर तक पहुंचा दोगे, आज देर हो गई है, तुम्हारे घोड़े में सिर्फ खांचा ही रह गया। मैंने जवाब दिया, यह मेरा घोड़ा नहीं है, हुजूर तो डबल मजदूरी देते हैं। हुक्म दे तो
दो इक्के एक साथ बांध लूं और फिर चलूं। और सुनिए, एक सेठ जी ने इक्का भाड़ा किया, सब्जी मंडी से सब्जी वगैरह ली और भागते हुए स्टेशन आए। इनाम की लालच में मैं तो घोड़ी पीटता लाया। खुदा जानता था उस रोज जानवर की बड़ी मार पड़ी थी। मेरा हाथ दर्द करने लगा। रेल का वक्त सचमुच बहुत ही तंग था। स्टेशन पर पहुंचे तो मेरे लिए वही चवन्नी। मैं बोला, यह क्या? सेठ जी कहते हैं, तुम्हारा भाड़ा, तख्ती दिखाओ। मैंने कहा, देर करें आप और मेरा घोड़ा मुफ्त पीट जाए। सेठ जी जवाब देते हैं कि भाई तुम भी तो जल्दी फरागत पा गए और चोट तुम्हारे तो नहीं लगी। मैंने कहा कि महाराज इस जानवर पर तो दया कीजिए। तब सेठ जी ढीले पड़े और कहा, हाँ इस गरीब का जरूर लिहाज होना चाहिए। और अपनी टोकरी से 4 पत्ते गोभी के निकाले और घोड़ी को खिलाकर चल दिए। यह भी शायद मजाक होगा, मगर मैं गरीब मुफ्त मरा। उस वक्त से घोड़ी का हाजमा बदल गया। अजब वक्त आ गया है, पब्लिक अब दूसरों का तोली हाज ही नहीं करती। रंग ढंग, तौर तरीका, सभी कुछ बदल गए हैं। जब हम अपनी मजदूरी मांगते हैं तो जवाब मिलता है कि तुम्हारी अमलदारी है, खुली सड़क पर लूट लो। अपने जानवरों को सेठ जी हलवा जलेबी खिलाएंगे, मगर हमारी गर्दन मारेंगे। कोई दिन थे कि हमको किराए के अलावा मालपुर भी मिलते थे। अब भी इस वक्त गिरे जमाने में भी कभी कभी शरीफ रईस नजर आ जाते हैं। एक बार का जिक्र सुनिए। मेरे तांगे में स्वयं सवारियां बैठी थी। कश्मीरी होटल से निकलकर कुछ थोड़ी ही दूर चढ़ी थी। कीटगंज पहुंचकर सामने वाले ने चौरास्ता आने से पहले ही 14 आने दिए और उतर गया। फिर पिछली एक सवारी ने उतरकर 14 आने दिए। फिर तीसरी उतरती नहीं। मैंने कहा कि हजरत चौराहा आ गया। जवाब, नदारद। मैंने कहा कि बाबू इन्हें भी उतार लो। बाबू ने देखा भला, मगर वह नशे में चूर हैं। उतार कौन? बाबू बोले, अब क्या करें? मैंने कहा, क्या करोगे? मामला तो बिल्कुल साफ है, थाने जाइए और अगर 10 मिनट में काई वारिस ने पैदा हो तो माल आपका। बस हुजूर, इस पेश में भी नित नए तमाशे देखने में आते हैं। इन आँखों सब कुछ देखा है हुजूर। पर्दे पड़ते थे, जजीमें बांधी जाती थी, घटा टोप लगाए जाते थे, तब जनानी सवारियां बैठती थी। अब हुजूर अजब हालत है। पर्दा हया हवा के बहाने से इक्का कुछ सुखो थोड़ा ही छोड़ा है। जिसको देखो यही कहता था कि इक्का नहीं तांगा लाओ, आराम को ना देखो। अब जान को नहीं देखते और मोटर मोटर टैक्सी टैक्सी पुकारते हैं। हुजूर हमें क्या, हम तो 2 दिन के मेहमान हैं। खुदा जो दिखाएगा देख लेंगे। यह थी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए दिन, नई कहानियों की सुबह के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।